तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपने कैदी के जेल से भागने के तरीके तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस मूवी में कैदी के जेल से भागने के तरीके को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज की मूवी, जिसका नाम है सन ऑफ गन। मूवी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया की जेल से, जहां पर हम जूनियर नाम के एक लड़के को जेल भेजते हुए देखते हैं। तलाशी लेने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया जाता है, जहां उसे एरिक नाम के एक दूसरे कैदी के साथ रखा जाता है। उन दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की, पर इसके बावजूद भी एरिक किसी चीज को लेकर काफी ज्यादा डरा हुआ सा था। अगले कुछ दिनों तक जूनियर अपने आप को जेल के मुताबिक ढालने में लगा हुआ था, और इसी दौरान उसकी नजर ब्रेडन नाम के कैदी पर पड़ी, जो अक्सर सैम नाम के एक आदमी के साथ फोन के जरिए चेस खेला करता था। पर असल में ब्रेडन और सैम चेस के बहाने एक बहुत बड़े अपराध की प्लानिंग में लगे हुए थे। और फिर एक दिन जब जूनियर वहीं पास से गुजर रहा था, तो उसकी नजर ब्रेडन के चेस बोर्ड पर पड़ी, और उसने एक ऐसी चाल देखी जो शायद उस वक्त ब्रेडन को भी नहीं पता थी। और जब उसने इस बात को ब्रेडन को बताया, तो पहले तो वो जूनियर के तेज दिमाग से काफी खुश हुआ, पर इसके बाद उसने जूनियर को उससे दूर रहने के लिए कहा। इसी दौरान जूनियर को पता चला कि एरिक को डेव नाम का एक कैदी और उसके साथी अक्सर परेशान किया करते थे, और जेल के बाकी कैदी इस चीज को ऐसे नजरअंदाज करते थे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। और एक रात अपने कमरे में वापस जाने के बाद जूनियर ने देखा कि एरिक आखिरकार इस चीज से परेशान होकर अपने बचाव के लिए एक चाकू की धार को तेज करने में लगा हुआ था। पर जब जूनियर सोकर उठा तो उसने देखा कि एरिक की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसका मतलब यह था कि उस चाकू को उसने डेव के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए तैयार किया था। यह सब देखकर जूनियर ने आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, पर वह चाहकर भी अपने साथी को नहीं बचा पाया। और अब एरिक के जाने के बाद डेव और उसके साथियों का अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि जूनियर ही था। और एक शाम उसे अकेला पाते ही डेव और उसके साथियों ने उसे घेर लिया, लेकिन ऐन वक्त पर ब्रेडन और उसके साथियों ने जूनियर को बचाया, जिसके बाद ब्रेडन ने उसे बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाया, जहां उसने सबसे पहले जूनियर को कहा कि उसे खुद के लिए लड़ना होगा, यहाँ कोई और उसके लिए नहीं लड़ने वाला। साथ ही वो यह बात अच्छे से जानता था कि जूनियर अकेला डेव और उसके आदमियों से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने जूनियर के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसके मुताबिक वो और उसके आदमी जेल के अंदर जूनियर की रक्षा करेंगे। पर इसके बदले में जूनियर को जेल से निकलते ही ब्रेडन के कुछ काम करने थे। उसकी पूरी बात सुनने के बाद जूनियर ने सोचने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा, और कुछ दिनों बाद एक बार फिर से डेव और उसके साथियों ने जूनियर को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया। पर इस बार भी ब्रेडन ने ऐन वक्त पर वहां पहुंचकर उसे बचा लिया, और साथ ही डेव का आतंक खत्म करने के लिए उसने डेव को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। इस घटना के तुरंत बाद ही जूनियर ने ब्रीडन की कही हुई बात को मान लिया, और अब उसे जेल से निकलते ही सैम नाम के एक आदमी से मिलना था, जो उसे हथियार के साथ साथ एक छुपने का ठिकाना भी देने वाला था, जिसकी मदद से जूनियर को एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके जेल के अंदर लाना था, ताकि ब्रेडन और उसके साथी जेल से भाग सकें। और दोस्तों आखिरकार कुछ महीनों बाद वो दिन आ ही गया जब जूनियर की रिहाई होने वाली थी। और फिर प्लान के मुताबिक जैसा ब्रेडन ने कहा था, वो जेल से निकलकर सीधा सैम के पास पहुंचा। सैम जो ब्रेडन का पार्टनर था, उसने जूनियर को बीच साइड पर एक अपार्टमेंट दिया, और साथ ही एक सूटकेस जिसमें कुछ सामान था। अपने नए अपार्टमेंट को अच्छे से देखने के बाद जब जूनियर ने वह सूटकेस खोला, तो उसमें कुछ नकली पासपोर्ट के साथ साथ कुछ कपड़े और एक बंदूक भी थी। उसी रात ताशा नाम की एक खूबसूरत लड़की उससे मिलने के लिए आई, और उसने जूनियर को अपने मिशन के लिए कुछ पैसे और एक फोन दिया। उसकी खूबसूरती देखकर तो जूनियर पागल ही हो गया था। ताशा सैम के लिए काम करती थी, और पैसे और प्लान बताकर ताशा वहां से चली गई। अगली सुबह जूनियर विल्सन नाम के एक रिटायर्ड फौजी के पास गया, और ठीक ब्रेडन के ऑर्डर्स के मुताबिक उसने विल्सन से कई सारे खतरनाक हथियार खरीदे, और उन्हें चलाने की थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद वह एक टूरिंग कंपनी के ऑफिस गया। यहाँ से उसने एक हेलीकॉप्टर राइड बुक की, और प्लान के मुताबिक उसने अपनी बंदूक निकालकर पायलट के सर पर रख दी, और उससे हेलीकॉप्टर को जेल की तरफ ले जाने को कहा। और इसी दौरान जेल में ब्रेडन, मर्व और स्टारियो ने किसी तरह से एक गार्ड को कैदी बनाकर जेल का मेन दरवाजा खुलवा दिया था। और इसके कुछ ही देर बाद जूनियर वहां हेलीकॉप्टर के साथ पहुंच गया, जिसके बाद वे लोग उस गार्ड को वहीं पर छोड़कर जेल से निकल गए। देखा दोस्तों क्या दिमाग लगाया इन कैदियों ने। खैर फिर वे एक खाली माइन फील्ड में पहुंच गए, जहां सैम ने पहले से ही उनके लिए गाड़ी का इंतजाम किया हुआ था, और प्लान के मुताबिक वह लोग हेलीकॉप्टर और पायलट को वहीं छोड़कर उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन रास्ते में वे खाना खाने के लिए एक जगह पर रुके, जहां मर्व सभी के लिए खाना लाने के लिए गया। और इसी दौरान सारे रेडियो स्टेशंस पर जेल से भागे कैदियों के बारे में एक खबर चल रही थी, जिसमें उनके नाम से लेकर उनके अपराध तक सभी चीजों के बारे में बताया जा रहा था।
और इसी के जरिए उन्हें पता चला कि असल में मर्व एक छोटी बच्ची को छेड़ने के जुर्म में जेल में आया था। यह खबर सुनकर ब्रेडन और स्टारलो दोनों ही बहुत गुस्से में थे, क्योंकि मर्व ने उनसे यह बात छुपाई थी। और इसी गुस्से के चलते जब मर्व वापस आया तो ब्रेडन ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो लोग उसे अधमरी हालत में ही रोड पर छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद वो तीनों उसी बीच साइड अपार्टमेंट में पहुंचे जो सैम ने उन्हें दिया था। स्टारलो को तो वो घर बहुत ज्यादा पसंद था, पर ब्रेडन ने कहा कि वो लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो घर चारों तरफ से खुला था। अगर गोलियां चलेंगी तो भाई हर तरफ से गोलियां बरसेगी हमारे ऊपर। इसके बाद वो सभी सैम से मिलने के लिए उसके घर गए, जहां सैम ने उन्हें असली प्लान के बारे में बताया। असल में सैम का प्लान एक गोल्ड माइन से पूरी 6 सोने की ईंटें चोरी करने का था, और इसके लिए उसने उन सभी के एंट्री कार्ड्स भी बनवाए ताकि वो लोग इलेक्ट्रीशियन का भेस बनाकर उस माइन में घुस सकें। और इस प्लान में कामयाब होने पर सैम उनमें से हर एक को $2 मिलियन देने वाला था। और इतने बड़े इनाम के बारे में सुनते ही ब्रेडन तुरंत इस चोरी के लिए तैयार हो गया। उसी शाम जूनियर एक बार फिर से ताशा से मिला और जूनियर उससे बात करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी सैम के भतीजे जॉश ने उसे अचानक से पानी में धक्का दे दिया। जूनियर को तैरना नहीं आता था और इसीलिए वो पूल में डूबने लगा, पर तभी ऐन वक्त पर ताशा ने पूल में कूदकर उसे बचाया। इधर पानी से बाहर निकलते ही जूनियर और जॉश आपस में बहस करने लगे, पर तभी ब्रेडन ने उन्हें रोक दिया। थोड़ी देर बाद जूनियर काफी उदास होकर अकेला ही रोड पर घूम रहा था कि तभी ताशा उसके पास गाड़ी में आती है और उससे एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पूछती है, जिस पर जूनियर उसके साथ चल देता है। उसी दौरान जूनियर ने ताशा से अमीर होने के बावजूद भी सैम के साथ काम करने की वजह पूछी, जिस पर ताशा ने बताया कि जिस भी लड़की ने आज तक वहां से भागने की कोशिश की, सैम ने उन सभी को मरवा दिया था। अगली सुबह ब्रेडन बीती रात हुए हादसे से बहुत ज्यादा गुस्सा था और साथ ही उसे जूनियर पर इस बात का गुस्सा आ रहा था कि भाई लड़की के चक्कर में क्यों पड़ रहा है तू, उसके चक्कर में सारा काम खराब हो जाएगा। उस दिन वो लोग माइन के पास ही मौजूद एक नए घर में शिफ्ट हो गए, जहां से ब्रेडन और जूनियर माइन की रैकी करने के लिए गए और उन्होंने अपना पूरा प्लान तैयार किया। कुछ दिनों बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया और वे सभी लोग, जिनमें जॉश भी शामिल था, इलेक्ट्रीशियन का भेस बनाकर माइन में घुस गए। और माइन के ठीक बाहर ब्रेडन का एक दोस्त स्टीव गाड़ी लेकर खड़ा था, जिसका काम उन्हें वहां से निकालने और पुलिस पर नजर रखने का था। बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही जूनियर एक वेंटिलेशन डक्ट के जरिए उस कमरे में पहुंच गया जहां पर सोने को पिघलाकर से साफ किया जाता था। उस कमरे में घुसते ही उसने सभी लोगों को अपना कैदी बना लिया ताकि कोई भी अलार्म न बजा सके, और इसी बात का फायदा उठाकर बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। अंदर आते ही ब्रेडन ने 2 कर्मचारियों को गोल्ड ब्रिक्स बनाने के काम पर लगा दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, पर तभी अचानक से जॉश डर गया और उसने एक आदमी के पैर पर गोली मार दी। इसी बात से गुस्सा होकर ब्रेडन ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और इसके कुछ ही सेकंडों बाद स्टीव ने उन्हें पुलिस के आने की खबर दी। यह जानकारी मिलते ही ब्रेडन ने 6 गोल्ड ब्रिक्स अपने बैग में डाले, जिसके बाद वो सभी लोग कर्मचारियों के साथ ही छुपते छुपाते माइन से बाहर निकलने लगे, जहां पहुंचकर उन्होंने बाकी कर्मचारियों की मौजूदगी का फायदा उठाकर पुलिस वालों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और थोड़ी भगदड़ मचते ही वहां से निकल गए। जिसके बाद कई पुलिस की गाड़ियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाते ही एक गोली सीधा आकर स्टारलो को लगी, जिसने उसे काफी ज्यादा जख्मी कर दिया, पर फिर भी किसी तरह से स्टीव ने पुलिस वालों को चकमा दे ही दिया। लेकिन तब तक स्टारलो की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए उसने उसका हिस्सा उसकी बेटी तक पहुंचाने को कहा। उन सभी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पर अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और वह तुरंत अपनी गाड़ी को एक ट्रक में छुपाकर वहां से निकल गए। सैम ने उन्हें सबूत मिटाने और स्टारलो को बॉडी को ठिकाने लगाने को कहा, जिसके बाद उन्होंने स्टारलो की लाश के साथ ही गाड़ी को आग लगाकर खाई में फेंक दिया। वापस घर आते वक्त जूनियर को ताशा का एक मैसेज आया, जिसमें उसने बताया कि सैम ने उन लोगों को धोखा दिया था। और ये मैसेज देखते ही जूनियर और ब्रेडन काफी ज्यादा परेशान हो गए और इसीलिए वो लोग तुरंत एक कब्र पर गए, जहां ब्रेडन ने पहले से कुछ पैसे छुपाए हुए थे। वो लोग जानते थे कि सैम उस गोल्ड की अदला बदली मेलबर्न में करने वाला था और इसीलिए वो लोग भी मेलबर्न पहुंचने के लिए ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में एक बार फिर जूनियर की मुलाकात ताशा से हुई और इस बार वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। मेलबर्न पहुंचते ही उन लोगों ने एक सस्ता सा होटल लिया ताकि वो किसी की नजर में ना आए। और इधर ब्रेडन, जूनियर और ताशा की नजदीकियों को लेकर काफी ज्यादा नाराज था और एक रात जब ताशा बाहर गई हुई थी
तो उसने जूनियर को सावधान करते हुए बताया कि ये लड़की धोखा भी दे सकती है, आखिर काम तो अपने बॉस के लिए ही करेगी ना। ब्रेडन ने जूनियर से कहा कि भाई तू ज्यादा पैसे ले लियो, लेकिन इससे रिश्ता तोड़ दे, मान ले मेरी बात। और बदकिस्मती से ताशा ने उनकी सारी बात सुन ली, जिसके बाद वह नाराज और परेशान होकर वहां से भाग गई। पर जूनियर ने अपनी सफाई देने के लिए ताशा का पीछा करते हुए उसे रोक लिया, जिसके बाद ताशा ने उसे सावधान करते हुए कहा कि देख लेना तू, अपना काम पूरा होते ही ब्रेडन तुझे धोखा देगा। इसी दौरान सैम के एक शूटर वैन को ब्रेडन और उसके साथियों का पता मिल गया था, जिसके बाद उसने तुरंत ही वहां पहुंचकर अपनी बंदूक ब्रेडन के सर पर तान दी, क्योंकि सैम ने ब्रेडन के सर पर एक इनाम रखा हुआ था। पर ब्रेडन ने बड़ी ही चालाकी से वेन को ज्यादा पैसों का लालच देकर सैम की धोखेबाजी के बारे में बताते हुए उसे अपनी ही टीम में शामिल कर लिया। अगली सुबह जूनियर और ब्रेडन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सोने की अदला बदली होने वाली थी, और उनके वहां पहुंचते ही उनकी नजर जॉश पर पड़ी, जो सैम की जगह पर डीलर से अदला बदली करने आया था। पर तभी अचानक से वेन ने एक पिकअप ट्रक को फुल स्पीड में लाकर उन दोनों गाड़ियों में मार देता हूँ, जिसके बाद उसने वहां मौजूद सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। और इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रेडन और जूनियर ने सोने के बिस्किट्स वाला सूटकेस चोरी कर लिया, जिसके बाद वो लोग अपना हिसाब बराबर करने के लिए सैम के घर पहुंचे, जहां ब्रेड ने बिना कोई वक्त गवाए सीधा सैम को गोली मार दी। इसके बाद ब्रेडन और जूनियर ने सभी से छुपकर एक होटल किराए पर लिया, जहां पहुंचते ही ब्रेडन ने गोल्ड से भरा सूटकेस एक बेड के नीचे छुपा दिया, और वहीं दूसरी तरफ जूनियर किसी बहाने से बाहर निकला और उसने चुपचाप उस होटल का एड्रेस और चाबी ताशा को मेल कर दी। इसके बाद ब्रेडन और जूनियर ने एक बोट खरीदकर हमेशा के लिए देश छोड़ने का फैसला कर लिया। पर रास्ते में वही हुआ जो ताशा ने पहले से कहा था। पैसे आते ही ब्रेडन ने जूनियर को धोखा दे दिया, और अब वो जूनियर को सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा देने वाला था। लेकिन अब तक जूनियर ने भी कई सारे खूंखार अपराधियों के साथ काफी समय बिता लिया था, और वो भी पहले से समझ चुका था कि भाई ये बंदा जरूर धोखा देगा, जिसके चलते उसने ताशा की मदद से असली सोने के बिस्किट्स को पहले से ही बदल दिया था। यह खुलासा होते ही ब्रेडन गुस्से से पागल हो गया और उसने सीधा जूनियर पर हमला कर दिया, जिसके चलते वह दोनों ही पानी में गिर गए। पर इधर जूनियर को तो बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था, लेकिन बिना सोने का पता पूछे ब्रेडन उसे मरने भी नहीं दे सकता था, तो वो उसे पकड़कर वापस बोट पे ले आया। और जूनियर के होश में आने के बाद ब्रेडन कहने लगा कि भाई मान गया तुझे, तूने बढ़िया चालाकी दिखाई। जूनियर ने वादा किया कि भाई मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मैं तेरे हक का सारा पैसा तुझे जरूर पहुंचा दूंगा। जिसके बाद वो अकेला एक छोटी सी बोट में बैठकर वहां से निकल गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इनकी तरह $2 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। और अगर आप किसी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए।